हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस रचनाकार की बात करने वाले हैं उनका नाम राहुल संस्कृतायन है। राहुल जी यात्रा साहित्य के महान रचनाकार हैं और हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य को लाने, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय राहुल जी को जाता है। राहुल संस्कृतायन का जन्म अपने नाना के गांव पंद्रहा जिला आजमगढ़ में 9 अप्रैल सन 1893 में हुआ। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी के बचपन का नाम देखें तो उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण इन्होंने अपना नाम जो है बदलकर राहुल संस्कृतायन रख लिया। तो राहुल के आगे संस्कृतायन इसीलिए लगा क्योंकि इनका जो गोत्र था वो संस्कृतायन था। घुमक्कड़ी को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर राहुल जी ने श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, रूस, ईरान तथा चीन आदि देशों की अनेक बार जो है यात्राएं की तथा भारत के नगर नगर को देखा। अपनी इन यात्राओं में इन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों की खोज की। घुमक्कड़ वृत्ति को जो है अपना परम धर्म मानते हैं। तो राहुल जी का विवाह जो था वह कम उम्र में हो गया, लेकिन जो है उसे वे अस्वीकार करते हैं और 14 वर्ष की अल्प आयु में जो ये घर छोड़ देते हैं। राहुल जी के अगर हम परिवार की बात करें तो राहुल जी के परिवार में इनकी माता की मृत्यु आरंभ में ही हो गई थी जब ये छोटे थे, और इनके भाई बहनों में 4 भाई बहन थे ये, और सबसे बड़े उसमें ये थी, जिसके कारण इनकी अल्प आयु में विवाह हो जाता है और इनको जो है 14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने जो लेखन का कार्य आरंभ किया था और संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, तिब्बत, पाली में जो इन्होंने लिखा। फिर उसके बाद ये बनारस गए। उन्होंने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत धारण किया और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। काशी की संस्कृति का जो इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। काशी के जो पंडित थे उन्होंने इनकी मेधावी वृत्ति को देखा, उनके परिश्रम को देखा, इनके लगन को देखा, और उसको देखते हुए इन्होंने जो है इनको महापंडित की उपाधि से जो है विभूषित किया। कोलकाता में जाने पर अंग्रेजी, बंगला सीखा और मार्क्सवाद को जाना। फिर उन्होंने 17 बार जो है हिमालय की यात्रा की, भारत में अनेक स्थानों की यात्रा की, तिब्बत की 4 बार यात्रा की है इन्होंने, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इन्हें जो है पीठिका उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जब ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन को देखते हुए इनको जो है त्रिपीठिका उपाधि से सम्मानित किया जाता है। त्रिपीठिका बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ होता है। ये बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है धम्मपीठक, अभिधम्मपीठक, सूतपीठक। तो इसको देखते हुए जो है इनको त्रिपीठक आचार्य की उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल सन 1963 को राहुल जी का निधन हो जाता है। और राहुल जी के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो राहुल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था, सरल जीवन नहीं जीते थे। घुमक्कड़ी वृत्ति उनमें थी। अद्भुत तर्क शक्ति, ज्ञान शक्ति से संपन्न, महापंडित की उपाधि से सुशोभित, सक्रिय कर्म योगी योद्धा और वामपंथी आंदोलनकारी, दृढ़ निश्चयी और अपनी विचारधारा पर जो है अड़िग व्यक्ति थे। तो राहुल जी का व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी व्यक्तित्व का था। चुनौतीपूर्ण जीवन जीते थे वो, तर्क शक्ति, ज्ञान शक्ति से संपन्न थे और घुमक्कड़ी वृत्ति थी उनमें, और अपनी विचारधारा पर अड़िग व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, किसान आंदोलनों में जुड़े, जिसके कारण इन्हें जेल हुई। तो इन्होंने जेल में रहते हुए जो है दर्शन दिग्दर्शन पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक विश्व में पूरे दार्शनिक को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। वामपंथी आंदोलनकारी रहे ये, कार्ल मार्क्स, लेनिन को खूब पढ़ा है इन्होंने और विचारधारा से जो है इनके प्रभावित भी हुए।
पर अपनी दृढ़ निश्चयी रहे और अपनी जो है विचार और तर्क शक्ति का उपयोग करते रहे। ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल भी हुए। फिर इतिहास, पुरातत्व, राजनीतिक शास्त्र, स्थापत्य तथा भाषा शास्त्र के ज्ञाता रहे। तो ये था इनका व्यक्तित्व, किस व्यक्तित्व के थे ये। तो इन्होंने जो है शुरू से ही यात्रा साहित्य के प्रति जो है ये आकर्षित रहे, यात्रा के प्रति घुमक्कड़ी वृत्ति इनमें थी। तो इनका जीवन जो था वह कभी भी सरल नहीं था, क्योंकि यात्रा में अनेक तरह की चुनौतियाँ होती हैं, अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनका साहित्य परिचय देखें तो राहुल जी की उच्च कोटि के विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे ये। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ जो है लिखा है। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों की हिंदी टीकाएँ लिखी, कोश ग्रंथ तैयार किए, तिब्बती भाषा, ताल पोथी आदि पर दक्षतापूर्वक लिखा है इन्होंने। ये सब इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। राहुल जी के अधिकांश जो निबंध हम देखें तो भाषा विज्ञान, प्रगतिशील साहित्य से संबंधित हैं। तो जो इनकी अधिकांश रचनाएं हैं वे निबंध, जो इनके अधिकांश निबंध है वे भाषा विज्ञान पर और प्रगतिशील साहित्य से संबंधित है। इनमें राजनीति, धर्म, इतिहास, पुरातत्व पर आधारित निबंध का विशेष महत्व है। इन विषयों पर लिखते हुए राहुल जी ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि का जो है परिचय दिया है। इनके ऐतिहासिक जो है 4 उपन्यास हैं, जिसमें है सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर ओपन तथा विस्मृत यात्री। इन उपन्यासों में इन्होंने प्राचीन इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को जो है पलटने का प्रयास किया है। राहुल जी ने बहुत सी कहानियाँ लिखी, किंतु उनकी कहानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोलगा से गंगा और सप्तमी के बच्चे नामक कहानी ही पर्याप्त है। राहुल जी ने गद्य की कुछ अन्य विधाओं को भी जो है अपनी अभिव्यक्ति का जो है माध्यम बनाया। इनमें जीवनी रही, संस्मरण, यात्रा साहित्य प्रमुख है। राहुल जी को जो सबसे अधिक सफलता जिस साहित्य में मिली वो यात्रा साहित्य लिखने में मिली है। इनकी कृतियाँ देखें तो कहानी, उपन्यास, कोश ग्रंथ, यात्रा साहित्य, जीवनी, आत्मकथा है। कहानी में देखें तो सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेल की कथा। उपन्यास है जीने के लिए जय युद्ध है, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और सप्त सिंधु। कोश ग्रंथ है शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश। जीवनी साहित्य देखें तो इनकी जीवनी साहित्य है मेरी जीवन यात्रा, सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, असहयोग के मेरे साथी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि। दर्शन देखें तो दर्शन, दिग्दर्शन, बौद्ध धर्म में रुचि होने के कारण इन्होंने बौद्ध दर्शन लिखा है। यात्रा साहित्य में देखें तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25वां घुमक्कड़ शास्त्र आदि। विज्ञान में देखें तो विश्व विज्ञान की रूपरेखा की रचना की है इन्होंने। साहित्य और इतिहास को देखें तो इस्लाम धर्म की रूपरेखा आदि, हिंदी की जो है कहानियाँ, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, मध्य एशिया आदि का इतिहास। आत्मकथा देखें तो मेरी जीवन यात्रा की रचना की है इन्होंने। तो इन्होंने लगभग सभी विधाओं में यात्रा जो है अपनी रचना की है और इनको जो है यात्रा साहित्य में अधिक प्रसिद्धि मिली है, अधिक सफलता मिली है। इनकी यात्रा साहित्य है मेरी तिब्बत यात्रा है और मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। यदि हम इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखें तो हिंदी साहित्य में जो इनका स्थान रहा है, तो राहुल संस्कृतायन हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और वे जो 36 एशियाई एवं यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी रचनाएं जो हैं वे 150 ग्रंथों की रचना है। इन्होंने जो 150 ग्रंथों की रचना किया है, हिंदी साहित्य के क्षेत्रों को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया। मानव जीवन और आधुनिक समय के जितने क्षेत्रों को राहुल जी ने स्पर्श किया है, उतने क्षेत्रों को एक साधारण जो है मस्तिष्क की पेट असंभव है। तो उनकी रचनाओं में विभिन्न विधाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य में उनकी गणना सदैव हिंदी के प्रमुख जो है समर्थकर्ता हिंदी के प्रमुख समर्थक रचनाकारों में जो है की जाती रहेगी। तो हिंदी साहित्य में राहुल जी का जो योगदान रहा है, हिंदी और यात्रा साहित्य को लाने का प्रमुख योगदान रहा है इनका। लगभग इन्होंने सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। जो नई कविता चली उसमें भी इन्होंने नई काव्य की रचनाएं की हैं। नई काव्य रचनाएं में भी इनका योगदान रहा है। 150 से अधिक इनके ग्रंथ हैं। भाषा शैली देखें तो राहुल जी की संस्कृतनिष्ठ हिंदी और नागरी लिपि के समर्थक रहे हैं। ये भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण पूर्णतः राष्ट्रीय था। राहुल जी के दर्शन ग्रंथों और निबंधों में चिंतन प्रधान भाषा देखी जा सकती है। संस्कृतनिष्ठ पारिभाषिक संयत और तर्कपूर्ण है। इसी भाषा का कुछ परिवर्तित रूप उनके शोध और अनुसंधान निबंधों में भी दिखाई देती है। प्रकृति या मानव के जो सौंदर्य का चित्रण करते समय राहुल जी ने प्राय काव्यमयी भाषा का ही प्रयोग किया है। शैली देखें तो भाषा के समान ही राहुल जी की शैली भी सरल सुबोध, और राहुल जी ने जो है अपनी रचनाओं में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया है। शैलियों में इन्होंने जो है वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। राहुल जी ने अपनी जो है बहुत बड़ी संख्या में यात्रा साहित्य की रचना की, इसीलिए इनकी शैली प्राय वर्णनात्मक रही है। इन शैली में भाषा जो इनकी सरल और प्रभावमय रही है तथा वाक्य जो इनके छोटे छोटे रहे हैं। तो अधिकतर इनकी रचनाएं जो हैं वे यात्रा साहित्य से जुड़ी हैं। तो यात्रा साहित्य में वहाँ की जिस भी देश की यात्रा की जा रही है वहाँ की संस्कृति, समाज, वहाँ के धर्म आदि का जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली में वर्णन किया है। विवेचनात्मक शैली इतिहास, दर्शन, धर्म विज्ञान आदि विषयों पर लिखते समय इनकी जो शैली है वे विवेचनात्मक हो गई है। ऐसे स्थानों पर इनके चिंतन अध्ययन की गहराई जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस शैली की भाषा अगर हम देखें तो प्रौढ़, परिमार्जित, उद्धरणों से युक्त और जटिल विषयों की व्याख्या इस शैली में हुई है। तो विवेचनात्मक शैली का कहाँ उपयोग करते हैं, तो जब इतिहास की बात करते हैं, वे दर्शन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो इस पे जो है ये विवेचनात्मक यानी चिंतन प्रधान भाषा का जो उपयोग करते हैं। व्यंग्य प्रधान शैली, तो व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग ये जो राहुल जी समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों, परंपराओं, पाखंडों पर व्यंग्य प्रहार जब ये करते हैं तो इनकी जो शैली है वहाँ पर वो व्यंग्यात्मक हो जाती है। व्यंग्य प्रधान भाषा का जो है ये उपयोग करते हैं। तो ये थी राहुल जी के जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली से जुड़ी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद आप सभी का।